सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और एक बहुत बड़ा बिग इंफॉर्मेशन लेके आपके लिए मैं आया हूँ। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न थे इसके रिगार्डिंग, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन लेके आना पड़ा। और कुछ लोगों में कंफ्यूजन था, उसके लिए भी लेके आना पड़ा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, अभी जो ये बिहार सिविल कोड की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें स्पेशली 4 पोस्ट के बारे में दिया गया है, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि सर क्या पेपर केवल इंग्लिश में ही आएगा कि हिंदी में भी होगा। तो पहला ये नोट कर लीजिएगा कि ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, पीटी का और मेंस का। ये हाई कोर्ट का एग्जाम नहीं है, ये लोअर कोर्ट सिविल कोर्ट का एग्जाम है। तो इसमें जो पेपर आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएंगे, तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि पेपर सिर्फ इंग्लिश में आ रहा है इसलिए फॉर्म नहीं भरें। जो हिंदी वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि केवल इंग्लिश होगा। केवल इंग्लिश नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया हुआ है और ये इंफॉर्मेशन कल ही आई है, इसलिए इसके बारे में पूरा का पूरा मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। खासकर जो आपका स्टेनोग्राफर का पोस्ट है उसके लिए। तो आपको मालूम है कि इसमें कुल मिला के 7,692 पोस्ट के लिए पूरी वैकेंसी निकली हुई है। और ये एप्लीकेशन जो शुरू हुआ था ये 20 सितंबर से शुरू हुआ था, और लास्ट डेट जो इसका दिया गया 20 अक्टूबर। आज 18 अक्टूबर है, तो कल और परसों, ठीक है ना। 20 सितंबर को आया, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो कल और परसों 2 दिन का टाइम बचा है। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो एक बार भर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हिंदी इंग्लिश का आप एकदम चक्कर छोड़ दीजिए। अब जो वैकेंसी आई थी एक बार हम लोग एक बार देख लें तो हमको समझाने में आसानी होगी। ये वैकेंसी आई थी क्लर्क की, जो लगभग 3,325 है। इसके अलावा जो कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर की है 1132 है। ये जो स्टेनोग्राफर की है ये आपकी 1562 है। और जो प्यून और ऑर्डरली की है ये आपकी 1673 है। इन तीनों में जो क्वालिफिकेशन था वो आपको बताया गया था कि ग्रेजुएशन को क्वालिफिकेशन है। क्लर्क ये तो एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये जो कोर्ट रीडर और ये आपका जो स्टेनोग्राफर है, इसमें एक में कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश दोनों जानना जरूरी हुआ करता था, इसी के बारे में बताऊंगा। और स्टेनोग्राफर में क्या था कि कंप्यूटर और बाकी टाइपिंग वो हिंदी और इंग्लिश, इसकी बात हो रही थी। तो उसी के बारे में जो नया इंफॉर्मेशन आया है वो स्टेनोग्राफर के बारे में आया। साथ ही साथ प्यून और ऑर्डरली, ये इसका हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है, जो सभी को मालूम है। बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं और ये फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो ये टोटल इतने पोस्ट के बारे में। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये पोस्ट इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है, यानी हो सकता है कि बढ़ भी जाए। इसके लिए भी तैयार रखिए कि हो सकता है कि ये जो लगभग 7,692 पोस्ट है ये बढ़ के 8-9 हज़ार भी हो जाए। इसीलिए मैंने आप सभी से कहा था कि आप फॉर्म जरूर भरिएगा, हिंदी इंग्लिश का चक्कर छोड़ दीजिएगा। जो अभी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आई है वो स्टेनोग्राफर के बारे में आई है, और इसी हिंदी इंग्लिश को लेके आई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे। तो कोर्ट ने उस प्रश्न को लिया और सुधारने का कोशिश किया है। तो देखिए अभी जो ये डेट आया, अभी जो इंफॉर्मेशन आई है उसके बारे में क्या दिया गया है। ये दिया गया है कि जो 13 सितंबर को फॉर्म आया था, तो उसमें लिखा है कि द फर्स्ट पैरा ऑफ पेज 1 of 6 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इतना इतना इतना, जो 13 सितंबर को आया था, उसके बारे में कुछ करेक्शन है। ये क्या करेक्शन है ध्यान से सुनिएगा। तो लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग 1562 वैकेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। अभी आपको बताया गया कि 1562 पोस्ट थी स्टेनोग्राफर, इसके लिए एप्लीकेशन मंगाया गया। तो अब इसमें क्या लिखा है कि ऑन द प्रोबेशन इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 2 years इन द सिविल कोर्ट ऑफ बिहार इन पे स्केल लेवल 4, 25,500 से लेके 81,000, बहुत अच्छी पे स्केल है ये, प्लस यूजुअल अलाउंसेस। इसके अलावा और भी जो सारी भत्ताएं मिलती हैं वो आपको मिलेंगी। एज एडमिसिबल अंडर द रूल्स इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा, जो भी जैसा रूल्स दिया गया उसके हिसाब से जो भी भत्ता मिलता है वो। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज। ये लिखा है कि यानी ये जो 1562 पोस्ट का वैकेंसी है ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस यही होगा कि ये बढ़ेगा। तो इसमें जो समस्या आ रही है, या देखते हैं क्या क्या है। बहुत सारे लोगों की समस्या थी। तो लिखा है कि इन सब्स्टिट्यूटेड एज अंडर, यानी वो जो था
उसमें कुछ सुधार किया गया है। क्या सुधार किया गया है? लिखा गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग 1562 वैकेंट पोस्ट, वही है। उसमें सुधार क्या किया गया है? तो लिखा गया है स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश और बाइलिंगुअल, मतलब कि हिंदी वाले भी सिलेक्ट होंगे, इंग्लिश वाले भी सिलेक्ट होंगे, और जो बाइलिंगुअल हैं जिनको हिंदी इंग्लिश आती है दोनों, वो भी सिलेक्ट होंगे। पहले ये था कि आप तभी सिलेक्ट हो पाएंगे जब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आती हो, यानी आप बाइलिंगुअल हो। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? हिंदी वालों को भी लिया जाएगा, इंग्लिश वालों को लिया जाएगा और बाइलिंगुअल वालों को लिया जाएगा, तीनों को लिया जाएगा। ठीक, तो अब अगर आपको कुछ भी आता हो तो आप ये जरूर याद रखें। दूसरा क्या लिखा गया है कि ऑन प्रोबेशन इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 2 years इन सिविल कोर्ट्स, वही जो ऊपर लिखा गया लेवल 4 वाला, प्लस ये लिखा गया है, लिखा गया कि स्टेनोग्राफर इन द बाइलिंगुअल शैल बी गिवन द प्रेफरेंस। इसमें एक बात दे दी गई कि भाई हिंदी वाले भी भर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी भर सकते हैं, लेकिन हिंदी वाले भी भर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी भर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो बाइलिंगुअल वाले को दी जाएगी, जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आता, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आता हो। तो ये याद रखिएगा, यही चीज इसमें जोड़ी गई है कि हिंदी वाले भी भरेंगे, इंग्लिश वाले भी भरेंगे, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगा? बाइलिंगुअल वालों को। तो ये मत कहिएगा कि सर हमारा बराबर होना चाहिए, नहीं, कोर्ट का काम होने जा रहा है। अब अगला नेक्स्ट दिया है कि आउट ऑफ टोटल वैकेंट पोस्ट फॉर स्टेनोग्राफर, जो टोटल पोस्ट निकला है, नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी शैल बी फिल्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ 25% यानी ये जो इंग्लिश वाले हैं, ये इसको पूरा पढ़ते हैं तो तब समझने में आसानी रहेगी। रिस्पेक्टिवली आफ्टर डिडक्टिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन बाइलिंगुअल। मतलब क्या हुआ? तो जो आपको एक बार मैं समझा देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये चीज आपको समझाना है, ठीक है? तो देखिए, अब ये जो स्टेनोग्राफर का पोस्ट है 1562, 1562 पोस्ट है। अब इसमें लोग कौन कौन भरेंगे? तो इसमें 3 लोग भर सकते हैं। एक बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? आपको इंग्लिश भी आना चाहिए प्लस आपको हिंदी भी आना चाहिए, दोनों अगर आता है तो आप कहलाएंगे बाइलिंगुअल। या फिर ओनली इंग्लिश वाले, या फिर ओनली हिंदी वाले, ठीक है? ये हिंदी वाले, तो ये 3 हो सकते हैं। अब इसमें कहा गया है कि ये भी फॉर्म भर सकते हैं, ये भी फॉर्म भर सकते हैं, ये भी फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन तीनों का होगा, लेकिन किस रेशियो में होगा? तो कहा गया है कि सबसे पहले प्रेफरेंस इनको दी जाएगी, यानी ये जो 1562 पोस्ट हैं, पहली प्रेफरेंस होगी बाइलिंगुअल वाले की, जिनको इंग्लिश भी आती हो, जिसको हिंदी भी आती हो। अभी मुद्दा यही उठ रहा था कि बिहार में ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिनको दोनों आता हो, तो कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, जितने आते हैं उनको तो आएंगे ना, वो पीटी क्वालिफाई करें, यहां पे आए, हमको लेंगे। तो जिनको बाइलिंगुअल आती है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब जिनको सिर्फ इंग्लिश आता है, जिनको हिंदी आता है, तो उनके लिए क्या होगा? तो जितनी पोस्टें हैं पहली फर्स्ट प्रेफरेंस इसको। अब जितनी पोस्ट बच गई, मान लीजिए इस 1562 है, इस 1562 में 562 लोग ऐसे हो गए, 562, जिनको जो है बाइलिंगुअल, तो बाइलिंगुअल वाले हैं। 562 लोग ऐसे हो गए जो बाइलिंगुअल वाले हैं। तो टोटल सीट अब कितनी बच गई? 1000 सीट। अब 1000 सीट में इंग्लिश वालों को कैसे लिया जाएगा, हिंदी वालों को कैसे लिया जाएगा? तो चूंकि कोर्ट का बहुत बड़ा काम इंग्लिश में ही होता है, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इस 1000 में से हम 75% इंग्लिश वालों को लेंगे और 25% हिंदी वालों को लेंगे। मतलब 750 सीटें चली जाएंगी इंग्लिश वालों को और 25 सीटें चली जाएंगी हिंदी वालों। कब? जब बाइलिंगुअल वालों को निकाल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि बाइलिंगुअल वाले सिर्फ 62 ही मिलते हैं, 62 मिलते हैं, तो अब ये 1500 सीटें हुई। इन 1500 सीटों में 75% इंग्लिश में चले जाएंगे और 25% हिंदी वाले में चले जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि कैसे कैसे इनका सीट का निर्धारण होगा। अब यही हम लोग थोड़ा सा आगे और देखते हैं। तो ये बात मैंने आपको समझा दी
कि क्या होगा ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन बाइलिंगुअल। फिर नेक्स्ट लिखा है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज, यानी ये नंबर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो यही शब्द सुधारा गया जो पहले वाले में नहीं था, ये सुधार करके ये लाया गया है, पहले में दूसरा लिखा हुआ था। अब जो आपका स्किल टेस्ट होगा पीटी के बाद, मेंस के बाद, क्योंकि इसमें पीटी भी होगा मेंस भी होगा, पीटी क्वालिफाई कर लेंगे फिर मेंस रिटेन क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट कैसे होगा तो ये जा देख लीजिए, इसमें लिखा है स्किल टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर। तो इसमें लिखा है हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश, दोनों आता है तो कोई बात नहीं। तो अगर हिंदी में देंगे चाहे इंग्लिश में तो इसका मार्क्स 25 ही होगा, बाइलिंगुअल में देंगे तो उसका मार्क्स 25 होगा। यानी आप हिंदी से भी क्या कर सकते हैं, अपना स्किल दिखा सकते हैं। ठीक लिखा है कि स्किल टेस्ट ऑफ टोटल 50 मार्क्स अलॉन्ग विथ रिटेन एग्जामिनेशन, यानी आपको जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा उसमें ये जो स्किल वाला 50 नंबर जोड़ा जाना है, इसमें क्या होगा तो 25 नंबर हिंदी में दे तब भी, इंग्लिश में दे तब भी, और बाइलिंगुअल दे तब भी, सबका 25-25 नंबर ही होगा। ठीक है ना, तो इसमें शॉर्ट हैंड होता है। ओके, नेक्स्ट अगला क्या दिया है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल। तो शॉर्ट हैंड का हो गया 25 मार्क्स, फिर इंग्लिश और हिंदी अगर इसका करते हैं तो 15-15 मार्क्स, और लिखा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल, उसका 10 मार्क्स। इसको फिर आपको समझा देते हैं ताकि आप समझ जाएं क्या इसमें कहा जा रहा है, इस चीज को समझ जाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा। ठीक है, अब क्या दिया गया है कि ये 50 नंबर का टेस्ट होने वाला है। कितने नंबर का, 50 नंबर का टेस्ट होने वाला। तो ये 50 नंबर का टेस्ट में क्या होगा, पहले तो होगा आपका शॉर्ट हैंड का, किसका हो जाएगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। तो शॉर्ट हैंड में अगर आप दोनों जानते हैं तो तब उसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलेगा, अगर आप इंग्लिश वाला जानते हैं तब भी ये 25 वाला होगा, जितना भी नंबर आप पा सकें। हिंदी भी जानेंगे तो 25 मार्क्स होगा, ये आपका शॉर्ट हैंड का एग्जाम होगा। उसके बाद जो कंप्यूटर में कंप्यूटर टाइपिंग वाला होगा, तो कंप्यूटर टाइपिंग में 15 मार्क्स दोनों में, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आप जानते हो तो उसके लिए, सिर्फ इंग्लिश जानते हो तो उसके लिए, और सिर्फ हिंदी जानते हो तो उसके लिए। तो सब में बराबर बराबर रखा गया। और फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। उसमें आपको कंप्यूटर में कुछ बना के आपको एक चिट्ठी चाहे कुछ भी दिया जाएगा, उसको प्रॉपर ढंग से आपको लिखना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। तो उसके लिए मार्क्स कितना रखा गया है, चाहे ये करेंगे तब भी 10, ये करेंगे तब भी 10, ये भी करेंगे तब भी 10। तो अगर देखा जाए तो ये भी 50 मार्क्स हो गया, ये भी 50 मार्क्स हो गया, ये भी, यानी सबको बराबर बराबर। लेकिन जब उनको फाइनल लेना होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे किसको, बाइलिंगुअल वाले को। फिर जितनी सीटें बच जाएंगी 75% जाएंगे इंग्लिश वालों को, फिर जितनी सीटें बच जाएंगी फिर जाएंगे 25% वाले को। तो बाइलिंगुअल वाले फायदे में रहेंगे, सेकंड नंबर पे इंग्लिश वाले, थर्ड वाले। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिहार में बाइलिंगुअल वाले बहुत कम लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि इसकी पूरी सीट भर नहीं जाएगी, और उसमें भी सबको शॉर्ट हैंड आता हो तो नहीं आता, कुछ ही लोग ऐसे मिल पाएंगे। तो हो सकता है कि 1562 में 62 मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी चीज होगी। यानी 1500 सीट आपके लिए खाली, इस 1500 में 75% इनके लिए और 25% इसके लिए। ये बात आप समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन एक और बड़ी समस्या आपके पास आ रही कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन हम तो ऐसा कर दिए, अब हमारे साथ क्या होगा, क्या डेट कुछ एक्सटेंड हो रही है फॉर्म भरने की। तो हाँ, अब दिया गया है कि द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल फ्रॉम 20-10-2022। जब पहला वाला था तो 20-10 तक दिया गया था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब सुधार किया जा रहा है। तो क्या लिखा है, द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ओनली स्टेनोग्राफर, बाकी 3 के लिए नहीं, क्लर्क के नहीं, कोर्ट रीडर के लिए नहीं, प्यून के लिए नहीं, तो स्टेनोग्राफर के लिए चाहे हिंदी में भरें, चाहे इंग्लिश में भरें, चाहे बाइलिंगुअल में। तो अगर किसी ने गलती से नहीं भरा है, लोग सोच रहे हैं कि अरे हम तो यार सिर्फ इंग्लिश ही आता है, भरे कि नहीं, सिर्फ हिंदी आता है, भरे कि नहीं, तो नहीं भरे हैं तो आप भर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। और कब तक भर सकते हैं, तो ये डेट 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ये डेट पहले जो 20 अक्टूबर थी, ये बढ़ा के आपका 20 नवंबर कर दिया गया है। तो 20 नवंबर तक, यानी 1 महीने से ज्यादा का टाइम है। अगर आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप दोबारा जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसी डर में नहीं भरे थे।
तो 1 महीने का टाइम दे दिया गया, आप भर सकते हैं। लिखा है कि द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, लेकिन जो पहले ही अप्लाई कर चुका है स्टेनोग्राफर, विल हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट देयर स्टेनोग्राफी लैंग्वेज बाय एडिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन टिल एक्सटेंडेड डेट। यानी अगर आपने फॉर्म भर दिया है लेकिन आपने कुछ सही नहीं लिखा है, खासकर किसके बारे में कि जो आपका स्टेनोग्राफी का लैंग्वेज होगा क्या होगा, तो आप 30 नवंबर 2022 तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन भी कर सकते हैं, फॉर्म भर भी सकते हैं, हिंदी वाले भी भर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी भर सकते हैं, बाइलिंगुअल वाले भी भर सकते हैं। और फिर लिखा है कि एक्सटेंडेड डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड फेलिंग which their candidates will be considered for the post of stenographer bilingual language। यानी तीनों भाषा वाले भर सकते हैं। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट बात कि चाहे पीटी का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसलिए ये ना सोचिए कि पेपर सिर्फ इंग्लिश में होने जा रहा है। ये सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, अगर ये हाई कोर्ट की होती तो सिर्फ इंग्लिश में पूछा जाता, लेकिन ये सिविल कोर्ट की वैकेंसी है तो ये हिंदी में भी पूछा जाएगा, इंग्लिश में पूछा जाएगा, जो आपको अच्छा लगा उसमें दीजिएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अगले इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे, और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपके लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया है। और ये बैच कुल मिला के 3 टीचर पढ़ाने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस और हिंदी मैं पढ़ाऊंगा। इंग्लिश का क्लास एक कोर्ट के ही बहुत बड़े अधिकारी हैं वो लेंगे, और मैथ की क्लास भी हमारे मित्र लेंगे। ये बैच रमांशु जीएस क्लासेस के मोबाइल ऐप पे शुरू कर दिया गया है, 13 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।